हेलो दोस्तों, दो भाई बुटीक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ब्लाउज की स्टिचिंग यानी कि ब्लाउज किस तरीके से बनाते हैं, यही चीज़ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये जो है मेरा ब्लाउज जो है हमारा दोस्तों कटिंग हो चुका है। और ये ब्लाउज जो है हमारा नॉन पैडेड है, यानी कि इसमें कोई भी पैड हमारे नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये देखिएगा इस तरीके से मेरी लाइनिंग है और ये मेरा जो है मेन फैब्रिक है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम अपने डॉट के निशान उठाएंगे। जो हमारी डॉट है तो हम लाइनिंग को इस तरीके से बिछा लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों डॉट को उठाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको इस तरीके से बिछाने के बाद कैंची की सहायता से इस तरीके से जो है निशान लगा लेने हैं। और उल्टी साइड से ये देखो, ये उल्टी साइड जो है हमारे निशान आ चुके हैं और इन्हीं निशानों के ऊपर जो है हम अपने निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने डॉट के निशान उठा लिए अपने। इसी तरीके से हम मेजरमेंट भी उठा लेंगे। ठीक है, ये देखो। ओके, तो दोनों साइड जो है हमारा ये जो है निशान आ गए हैं। और इसकी वेस्ट जो है हमारी 35 यानी कि 35 इंची है। और अपर चेस्ट जो है हमारी वो 40 इंची है। ठीक है, और इसके अंदर नेक जो बनेगा हमारा वो बनेगा हमारा ये राउंड भी। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों हमारा फ्रंट। इसी तरीके से ये हमारा बैक है, तो बैक में भी हम डॉट डालेंगे इसी तरीके से। तो उसके लिए भी हम जो है दूसरी साइड अपना निशान उठा लेंगे। ये देखो इस तरीके से निशान मेरा उठा हुआ है ऑलरेडी है। ठीक है, और डॉट जहां तक हमारी डलेगी हम जो है उस पे इस तरीके से कुट के लगा लेंगे, ताकि दोनों साइड की जो है डॉट हमारी इक्वल डले। ये देखिएगा इसी तरीके से जो है मेरे फ्रंट में भी जो है निशान लगे हुए हैं और कुट के भी लगे हुए हैं, ये देखिएगा आप। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइड जो है हमारे कुट के लगे हुए होते हैं। जब हम कटिंग करते हैं इसको ब्लाउज को तो कुट के हम तभी लगा लेते हैं। ठीक है, तो इससे जो है हमें काफी आसानी हो जाती है। और ब्लाउज जो है मेरा ये साइड जिप रहेगा, बैक ओपन नहीं होएगा, ना ही फ्रंट ओपन होएगा। ये तो हमारा हो गया फ्रंट और बैक। इसी तरीके से ये हमारी बाजू है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइन को कच्चा करेंगे और उसके बाद हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि ब्लाउज में किन चीजों का जो है ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो है ब्लाउज एक प्रॉपर तरीके से बन सकता है। और वे कौन सी चीजें हैं जिसमें हम बिल्कुल भी जो है मिस्टेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपनी मशीन की ओर। तो ये देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला हम करेंगे इसको अपने मेन फैब्रिक के ऊपर कच्चा। ठीक है, ये देखिएगा दोस्तों लाइनिंग मेरी जो है अटैच हो गई है। अब जो है हम इसके ऊपर जो है एक कच्ची सिलाई लगाएंगे डॉट के बीच में। ठीक है, ताकि लाइनिंग जो है हमारी लाइनिंग और कपड़ा एक साथ रुक जाए और डॉट हमारी आसानी से डल जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम सेंटर में एक जो है कच्ची सिलाई लगाएंगे बड़ी चाल से। ठीक है, और इस सिलाई को बाद में खोल देंगे डॉट डालने के बाद। ये देखिएगा मैंने दोनों डॉट के लिए एक ही कच्चा डाल दिया है। ठीक है, पहले मैं दोनों डॉट डालूंगा, उसके बाद इस सिलाई खोल दूंगा। इसी तरीके से इधर भी कच्चा डाल दूंगा मैं। ये देखिएगा दोनों साइड मेरा कच्चा डल चुका है। अब हम डालेंगे डॉट। दोस्तों, मेन जो चीज होती है ना ब्लाउज के अंदर वो होती है डॉट। अगर आपकी डॉट सही नहीं डली तो आपका जो है शायद ब्लाउज कहीं ना कहीं ऑल्ट्रेशन देगा। और अगर आपने दो डॉट सही डाली तो उससे जो है बिल्कुल फिनिशिंग आएगी आपकी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये देखिएगा डॉट जो है हमारी दोनों साइड की बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक साइड की पतली हो और एक साइड की जो है चौड़ी हो जाए डॉट। तो डॉट डालने के बाद जो है हम इसको इस तरीके से नाप भी सकते हैं, एक के ऊपर एक रख के। ठीक है, अब इसी तरीके से हम आर्म होल की डॉट डालेंगे अपने। अब आर्म होल की डॉट डालने के लिए ये जो हमारा जहां तक हमारी डॉट डलेगी वहां से हम कपड़ा इस तरीके से पकड़ेंगे इसको बिल्कुल सीधा। और ऊपर की साइड को जो है हम कुटके से कुटका मिलाएंगे। अब इसमें एक पल्ला जो ये देखेगा, ये इस तरीके से मैं डॉट डाल रहा हूँ। तो एक पल्ला अगर ऊपर या नीचे होए तो इसको जो है आपको निकाल देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन नीचे की साइड से जो है आपके तार जो है बिल्कुल ये सही तरीके से बैठने चाहिए। ठीक है, ये देखिएगा इस तरीके से।
कच्ची सिलाई जो है खोल देता हूँ पहले। अब एक चीज और मैं बता दूं दोस्तों आपको कि डॉट की शेप जो होनी चाहिए ना वो इस तरीके से होनी चाहिए। ये देखिएगा आई शेप, मतलब बिल्कुल हल्के हल्के कम होती हुई जानी चाहिए आपकी। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से चौड़ी करते हुए ला रहे हो और एकदम से ही आपने जो है यहाँ पर बारीक कर दी, ठीक है। तो इसमें मेन टॉपिक जो होता है ब्लाउज के अंदर वो डॉट का ही होता है। अगर आपकी डॉट सही नहीं डलेगी तो आपका जो है ब्लाउज में कहीं ना कहीं ऑल्ट्रेशन आएगी। तो आपको जो है डॉट का इस चीज में बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपकी डॉट एक बारी में सिलाई आपकी सीधी नहीं आई तो आप एक सिलाई और लगा सकते हो इसी के ऊपर, और उस सिलाई की जो है मदद से आप अपनी जो है दूसरी सिलाई को सीधा कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। मैंने ये देखिएगा मेरी डॉट जो है बिल्कुल परफेक्ट डली है इसकी। अब इसी तरीके से जो है हम साइड भी डाल देंगे। ये कच्ची सिलाई जो दोस्तों मैंने लगा रखी थी ये थोड़ी जो है खिंच रही थी, तो मैंने इसको तोड़ दी है सिलाई को, ताकि ये जो है हमारा पल्ला खींच ना मारे, ठीक है। तो अब जो है हमें डॉट आसानी से डाल सकते हैं। तो हमारी डॉट इसमें डल चुकी है। और एक बारी जो है हम आर्म होल के डॉट को भी नाप लेते हैं कि दोनों डॉट जो है हमारी बिल्कुल एक समान डली है या नहीं, ठीक है। लंबाई में हो या फिर वो चौड़ाई में हो, ठीक है। तो हमको जो है डॉट भी नाप लेनी है। ये देखिएगा फ्रंट जो है हमारी फ्रंट का डॉट डल चुकी है। अब इसी तरीके से जो है हम बैक को भी कच्चा करेंगे और उसके बाद जो है बैक के अंदर भी हम डॉट डाल लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम आपको काउंटर की तरफ लेकर कि इस पर प्रेस किस तरीके से लगाई जाती है, ठीक है। ये देखिएगा दोस्तों डॉट जो है हमने अपने फ्रंट में डाल दिया, ठीक है। इसी तरीके से हमने बैक भी कच्चा कर दिया है और इसके अंदर भी जो है डॉट डाल लिया, ठीक है दोस्तों अगर मैं आपको पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग की वीडियो दिखाऊंगा तो वो जो है मिनट के हिसाब से नहीं घंटों के हिसाब से हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। एक एक चीज अगर मैं उसमें आपको मैं समझाऊंगा कि गला कैसा पलटना है, डॉट कैसा कच्चा कैसा करना है, साइडें कैसे करनी है, तो ये इन चीजों को समझाने के लिए वीडियो जो है बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए वीडियो को शॉर्ट करने के लिए जो है हमने कुछ पार्ट जो है स्किप कर दिए हैं। जो हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट है हम सिर्फ आपको वही दिखाएंगे, और जो नॉर्मल हमारे पार्ट होते हैं वो जो है हमने स्किप कर दिया, ठीक है। तो इसमें हम जो है आपको इम्पोर्टेंट पार्ट ही दिखाएंगे, ठीक है। तो डॉट बिठाने कैसे है अब मैं आपको ये बताता हूँ। देखो तो ये जो है हमारी ये एक गद्दी है, इसके अंदर जो है हमने कपड़ा भर रखा है और इसको जो है बंद कर रखा है, ठीक है। एक साइड से पूरा बंद कर रखा है और इस तरीके से हमने गद्दी बना रखी है, ठीक है। तो इसकी सहायता से जो है हम इसके ऊपर रख के जो है हम प्रेस लगाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास ये गद्दी नहीं भी है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्रेस किस तरीके से लगानी है, ठीक है। आपको इस तरीके से रखना है और डॉट पर जो प्रेस लगेगी हमारी डॉट जो बैठेगी ना वो इस साइड को बैठेगी, ठीक है। जिस साइड हमारी ये लगती है ना सिलाई जो लगती है साइडों की, उस साइड को हमें डॉट को बिठाना है, ये वाली नीचे वाली, ठीक है। तो पहले हम दोनों को इसको उल्टी साइड से एक साइड को बिठा देंगे, ओके। अब ये ऊपर की जो आर्मोल डॉट है पहले मैं इसके ऊपर सीधी साइड से प्रेस मार देता हूँ। ये देखिए आर्म होल डॉट जो है ये नीचे की साइड को बैठेगी, ऊपर की साइड को नहीं बैठेगी, ठीक है। अगर मैं ऊपर की साइड को बिठाऊंगा तो ये जो है दिक्कत देती है इसमें, तो इसलिए जो है मैं नीचे की साइड को पहले उल्टी साइड से बिठाऊंगा, ठीक है। अब दोस्तों ये हमने सीधा किया इसको। अब हमको जो है इसके ऊपर इस तरीके से पूरी प्रेस नहीं मारनी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमने इस तरीके से पूरी इसके ऊपर प्रेस मार दी, जो ये हमारा जो पफ है, ये देखेगा ये पफ जो है हमारा ये पूरा जो है प्लेन हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से जो है हमारी ब्लाउज में बहुत ही बड़ी जो है ऑल्ट्रेशन आएगी, ठीक है। ब्लाउज के अंदर जो है जो मेन एरिया जो होता है वो होता है पफ को सही करना, ठीक है। अगर आपके ब्लाउज में पफ नहीं बनता है और आपने अगर प्रेस से इसको बिठा दिया है तो आपके ब्लाउज में 100% ऑल्ट्रेशन आएगी। तो इसको जो है प्रेस इस तरीके से करेंगे हम, ठीक है। ये नीचे की साइड को बिठाया पफ को, और जहां पर हमारी डॉट है ये इसको जो है हम इस पार्ट को ऊपर की साइड उठा लेंगे, ठीक है। आगे से दिखाओ थोड़ा, इस तरीके से उठा लेंगे, ठीक है। ये देखिएगा इस तरीके से उठा लेंगे। अब लगाएंगे इसको ऊपर प्रेस, ठीक है।
ये देखो, ये नीचे की साइड से लगा दिया। अब इसी तरीके से जो है आर्म होल की साइड से भी ये आधा हमने उठाया और ये रेस लगा दी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अगर आपके पास ये गद्दी नहीं है तो आपको इस तरीके से प्रेस लगानी है। ये देखेगा पफ जो है मेरा बिल्कुल प्रॉपर उठ रहा है। ठीक है, ये देखेगा पफ बिल्कुल बन रहा है मेरा, लेकिन मैं जो है गद्दी की सहायता से जो है इसके ऊपर प्रेस लगाता हूँ हमेशा। गद्दी से और भी अच्छा बनता है, और मेरे पास जो है गद्दी भी है। इस तरीके से मैं रखता हूँ और इस तरीके से ये देखेगा मेरी दोनों पर जो है प्रेस लग चुकी है, और पफ भी मेरा बिल्कुल जो है परफेक्ट बैठ रहा है, ये बन रहा है पफ। ठीक है, तो इस एरिया को जो है हमें प्रेस से जो है इस तरीके से सीधा नहीं करना। इस चीज का जो है आपको ब्लाउज के अंदर ध्यान देना है। अगर आपने सीधा कर दिया तो मतलब आपका ब्लाउज पूरा खराब हो चुका है। इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, और इसी तरीके से जो है हम बैक के डॉट को भी बिठा लेंगे अपने। ये देखेगा, बैक के डॉट को भी बिठा लिया। अब दोस्तों फ्रंट में जो है मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि डॉट डालने के बाद ये नीचे का जो एरिया होता है ना, ये देखो आपको जो है एक साइड से तो इस तरीके से पिन लगा देगा। ठीक है, और इसको खींचेंगे। ठीक है, और दूसरी साइड भी हम इसमें पिन लगा देंगे। तो ये जो है हमारा रुक गया है। अब स्केल की सहायता से या आप इंची टेप की सहायता से इस निशान को पहले सीधा करेंगे इस तरीके से। ठीक है, इसकी जो आड़ी टेढ़ी शेप है वो सीधा कर देंगे हम। ठीक है, ये देखिएगा, ठीक है, ये आड़ी टेढ़ी जो हमारी शेप हो रही थी वो सीधी हो जाएगी। अब इसके नीचे जो है हम पट्टी लगा देंगे अंदर वाली। ठीक है, ये लेंथ जो है दोस्तों हमारी फिक्स कटी हुई है, इसमें कोई लेंथ बढ़ाने के लिए मार्जिन नहीं रखा गया है। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो है मेरे नेक है, ये मेरा फ्रंट नेक है, ये मेरा बैक नेक है। ठीक है, और फ्रंट को हम फ्रंट के ऊपर पलटेंगे, और उसके बाद हम आपको अगला प्रोसेस बताते हैं। तो चलिए चलते हैं मशीन की ओर। ये देखिएगा दोस्तों, गले जो है हमने बना लिए हैं फ्रंट में भी और इसी तरीके से बैक में भी। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमने एक टक मार दिया है, क्योंकि सर हमारा आ जाएगा गले के अंदर और यहाँ पर हुक आई की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये देखेगा ये डॉट जो है हमारी, ठीक है, ये नीचे वाली जो डॉट है इसको हमें थोड़ा सा ना ऊपर की साइड को करके जो है इसके नीचे पट्टी लगा दी है। ठीक है, इसको अगर हमने नीचे किया और यहाँ पर फिर पट्टी लगा दी और ये फोल्ड भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये उसके बाद जब आप पहनोगे इस ब्लाउज को तो ये जो डॉट है हमारी ये इस तरीके से जो है खींच मारेगी। ठीक है, यहाँ पर जो है ये खींच मारेगी। तो इस डॉट को जो है हमको ऊपर की साइड को करना है ताकि हमारा जो है डॉट लूज पड़ी रहे और ये खींच ना मारे। ये हमने थोड़ा ऊपर की साइड को किया इसको डॉट को, और यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद हम पट्टी लगाएंगे। ये कच्ची सिलाई लगा ली, और इसी तरीके से जो है हमको इसको भी ऊपर की साइड को करके तकरीबन 2-3 सूत कच्ची सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, दोस्तों ब्लाउज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो है छोटी छोटी चीजों को जो है ध्यान रखना वो बड़ी बात है। ठीक है, जैसे ये हो गई, और इसी तरीके से पट्टी किस तरीके से लगाई जाती है उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। देखो पट्टी जो है दो तरीके से लगती है। एक तो आप इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करके इसको इसके ऊपर रखोगे और सिलाई मार दोगे। ठीक है, लेकिन ये गलत, ये जो है ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। जब आप इसके ऊपर पट्टी लगा के इसको सिलाई मार दोगे तो ये पट्टी आपको खींच के रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप सिलाई मारोगे, लेकिन ये अंदर जाने के बाद जो है हमारा ये जो पट्टी है हमारी खींच मारेगी। ठीक है,
तो उसके लिए जो है हमें पट्टी को ऊपर की साइड से रखना है। लेंथ हमारी फिक्स है, ठीक है। ऊपर की साइड से रखने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे सिलाई आधे इंच पर, ठीक है। इस तरीके से आपको पट्टी लगानी है। ये देखिएगा, ये इस पट्टी को खींचना नहीं है, ये इस पट्टी को नम ही रखना है, ठीक है। चाहे तो आप थोड़ा सा नीचे की साइड, नीचे वाले पल्ले को खींच सकते हो। ये देखिएगा दोस्तों, ये हमने इस तरीके से जो पट्टी लगाई है ना, ये एरिया जो है हमारा खींच नहीं मारा। लेकिन अगर इस तरीके से हम फोल्ड करके इसको ऊपर से चेप के अंदर की साइड फोल्ड कर दे, तो फिर ये एरिया जो है हमारा यहाँ से जो है, जहां पर हमारी कच्ची सिलाई लगी हुई है, यहाँ से जो है खींच मारता है, ठीक है। तो अब ये जो है बिल्कुल इक्वल बैठा है हमारा। ये देखिएगा, बनने के बाद ये इस तरीके से आएगा और पफ जो है हमारा इस तरीके से रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं जो है एक पट्टी बैक में भी लगा दूंगा। एंड उसके बाद कंधी जोड़ने के बाद आपको, अब मैं इसके ऊपर लेकिन आपको मेजरमेंट भी बता देता हूँ कि हमारी 35 वेस्ट है। तो चेस्ट तो दोस्तों हम निशान पर ही बनाएंगे इसके, क्योंकि निशान पर हमारा बिल्कुल जो है सही आता है, चेस्ट की हमारी प्रॉब्लम नहीं आती। और वेस्ट जो है हम एक बार ही नाप लेंगे। तो 35 का आधा हो गया 17.5 इंच, 17.5 का हो गया 9.25 इंच, ठीक है। तो 9.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगकर इस तरीके से हम इसको लगा देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जो है हम बैक में भी एक निशान लगा लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको पट्टी लगा दूं और उसके बाद हम निशान लगाएंगे, ठीक है। ये देखिएगा, बैक में भी जो है मैंने पट्टी लगा ली है। अब इसके ऊपर भी जो है हम मेजरमेंट लगाएंगे। तो सेंटर से 9.25 पर हम इस तरीके से इधर निशान लगा देंगे। ये सीधी साइड निशान लगाने हैं हमको। और 17.5 फिर इस तरीके से रखकर और इस तरीके से निशान तो दोस्तों हमने लगा ली, लेकिन एक बारी जो है हम अपना दोनों साइडों का बचा हुआ मार्जिन भी चेक करेंगे। ये देखिएगा, जैसे हमारा इस साइड का है 2 इंची एक सूत, तो इधर का भी हमारा 2 इंची एक सूत ही होना चाहिए, या 2 इंची। एक आधे सूत का कोई डिफरेंट नहीं होता इसमें। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपका आपका आधा इंची इधर ज्यादा निकल रहा हो और आधा इंची इधर कम हो, तो फिर वो दिक्कत देता है, ठीक है। और इसी तरीके से जो है हमको साइड भी नाप लेनी है। वैसे दोस्तों मेरा आधे इंच के मार्जिन से कटा हुआ था, तो ये इक्वल आई है मेरी साइड। लेकिन आपको चेक करना है, ये पट्टी लगाने से पहले दोनों साइडों को चेक कर लेना है कि हमारी साइड इक्वल आ रही है या नहीं, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये मेरी जो है, मैं आपको सीधा करके दिखा देता हूँ। ये मेरी राइट साइड है ब्लाउज की, ये लेफ्ट वाली है, ठीक है। तो ये साइड जो है हम पूरी निकाल देंगे। ये देखिएगा, इस तरीके से जो है इस पर पूरी सिलाई लगा देंगे। लेकिन लेफ्ट साइड में हमारी जिप लगेगी, तो हम यहाँ पर जो है 1 इंच तक ऊपर की साइड से इसको बंद करेंगे सिर्फ। और नीचे का जो रहेगा हमारा वो ओपन रहेगा, और उसमें जो है हम जिप लगाएंगे, ठीक है। तो जिप किस तरीके से लगाते हैं वह भी मैं अभी साइड लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ, बाजू चढ़ाने के बाद, ठीक है दोस्तों। तो बाजू तो आपसे दोस्तों चढ़ानी आती होगी, लेकिन अगर मैं आपको बाजू चढ़ाना और बाजू बनाना बताऊंगा तो वीडियो जो है बहुत ही लंबी हो जाएगी। और आप लोगों के पास इतना वक्त होता नहीं है कि आप इतनी लंबी वीडियो देख पाओ। तो इसीलिए जो है मैं इंपॉर्टेंट चीजें जो है वही दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो अब हम आपको साइड लगाने के बाद जिप लगाना बताएंगे, ठीक है। ये देखिएगा दोस्तों, ब्लाउज जो है हमारा पूरा रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर लगाएंगे जिप, ठीक है। तो हमने जो ये निशान लगाए थे मेजरमेंट के, एक तो नीचे था हमारा सीधी साइड और एक था उल्टी साइड, तो इसको भी जो है हम सीधी साइड लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और जिप लगाने के लिए हमको, ये देखो, ये जो है यहाँ पर जिप का एंड हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन आधे पार्ट को जो है हम जिप के ऊपर के वाले पार्ट को कटिंग कर देंगे, ठीक है। जिप हमारी यहीं तक रुकती है, इसीलिए जो हमने इसको ऊपर वाले को थोड़ा कटिंग कर दिया है। अब जिप को खोलने के बाद हम जो है जहां तक हमारी जिप रुक रही थी उससे आगे तक जो है इस पे सिलाई लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। इसको खोलकर, और जिप जो है दोस्तों हमारी हाफ बूट से ही लगेगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ से हम नीचे की साइड से इसको लगाएंगे, पक्का किया, और सीधा ऊपर की साइड को। ये यहाँ पर हमने रोक ली, पक्का किया, धागा कटिंग किया।
अब आपके लिए एक आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, जिससे हमारे नीचे के जो जॉइंट्स है ये पूरे मिल जाए, ठीक है। जिप को पूरा नीचे करेंगे हम, ये देखिए अगर जिप को पूरा नीचे कर दिया हमने, अब हम इस पल्ले को उठाएंगे। अब इन दोनों पल्लों को जो है हम पहले एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है, जहां पर हमारा निशान है ये, इन दोनों पल्लों को, ताकि ये नीचे के जो है हमारे दोनों पल्ले आपस में सामने सामने आए, ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। क्योंकि जब आप शुरू में जिप लगाते हो तो ये जो है दिक्कत बहुत ज्यादा आती है जिप लगाने में, ठीक है। तो इस तरीके से नीचे की साइड को देखना है, निशान पे रखना है, और इस तरीके से जो है कच्ची सिलाई लगा देंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका जिप लगाने का मुझे यही लगता है। अब हम इसको खोल कर देखेंगे, ये देखो ये दोनों पल्ले जो है हमारे मिल गए हैं, ठीक है। अब इसको मैं फिर से ऊपर ही कर दूंगा जिप को, और इसके बाद ऊपर की करना है, नहीं तो वो जिप के आपके बीच में फंस जाएगा, जिप के बीच में फिर जिप जो है चल नहीं पाएगी, ठीक है। अब इसको नीचे करके हम आपको दिखाते हैं कि जॉइंट बिल्कुल जो है हमारे मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर नीचे, ये एक ऊपर हो जाता है एक नीचे हो जाता है। अगर आप इस तरीके से पहला अटैच कर दोगे जिप को और उसके बाद ये अंदर वाली सिलाई लगाओगे, तो आपके जिप के जो है बिल्कुल जॉइंट मिले हुए होंगे। नहीं तो फिर आपको ऊपर नीचे हो जाता है, फिर जिप खोलनी पड़ती है, फिर लगाते हो, फिर ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो दिक्कत बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपकी। तो जिप कुछ हमारी इस तरीके से लगेगी, ठीक है। ये देखो ये नीचे के जॉइंट्स आपको दिख रहे हैं बिल्कुल इक्वल आए हैं। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनको इन वीडियो की जरूरत है उनको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।